मुतालिक अहम अपडेट आ चुकी है कराची वालों के लिए जो इंतजार में है बारिश के लिए कि कब बारिश दोबारा शुरू होगी। 28 जून 2025 के बाद शहर में दोबारा खुल के बारिश नहीं हुई। सी क्लाउड्स भी आजकल उस शिद्दत से नजर नहीं आ रहे हैं जिसमें रात और सुबह अर्ली मॉर्निंग के औकात में बारिश होती है। और साथ ही कराची वालों के लिए एक मुश्किल है, और वो मुश्किल ये है कि हब्स वाली कैफियत है। शहर में हवा चल तो रही है लेकिन बावजूद इसके हवा में नमी का तनासुब क्योंकि ज़ायद है तो शहरियों का पसीना बह रहा है। तो ये मुश्किल कब खत्म होगी, शहर में बारिश का सिलसिला कब शुरू होगा और बारिश कितनी हो सकती है, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में। जितना आपको बारिश का इंतजार है इतना ही शायद आपको इस वीडियो का भी इंतजार होगा जो आपके लिए अब अपलोड कर दी गई है। मैं हूं आदिल अजीज खानजादा और आप देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट। आपका अपना चैनल, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, या ज्वाइन का बटन अगर आपके पास है तो उसको क्लिक कर लें ताकि आपको ये अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले तो बात करेंगे मौजूदा सिस्टम की, उसके बाद बात करेंगे सिंध में आने वाले सिस्टम की जो कि मुमकिना तौर पर 18 तारीख से असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। 18 जुलाई 2025 से लेकर ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता है ये भी आपको बताएंगे। मौजूदा सिस्टम की अगर बात करें तो उसने तबाही मचाई है। पंजाब के बहुत से इलाकों में शदीद बारिशें गुज़िश्ता 24 से 36 घंटों के अंदर रिकॉर्ड की गई हैं। अगर मिसाल के तौर पर बात करें लाहौर शहर की, तो लाहौर शहर में शदीद बारिश से 14 अमवात रिपोर्ट हुई हैं सिर्फ 24 घंटे के अंदर। गुज़िश्ता रात लाहौर शहर में शदीद बारिश होती रही। इसी तरह से शेखुपुरा में, पंजाब के दीगर इलाकों में, उकाड़ा में, जेहलम में और भी बहुत से इलाके हैं, जनूबी पंजाब के कई इलाके हैं, वहाँ पर शदीद बारिश हुई है। और अब अगला नंबर इस्लामाबाद शहर का। इस्लामाबाद में भी अगले आने वाले चंद घंटों में तेज़ बारिश का मजीद इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन एक मिनट रुकिए, आपको सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो बारिशें पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही हैं, 14 तारीख से सिलसिला शुरू हुआ था जुलाई की, और ये सिलसिला अगले 2 दिन तक जारी रह सकता है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों, इवन जनूबी पंजाब के अंदर भी, जिसमें मुल्तान, बहावलनगर, बहावलपुर और साहिवाल डिवीजन भी शामिल हैं, यहाँ पर शदीद बारिश अगले 2 दिन मजीद हो सकती है, जिससे सैलाबी सूरत हाल का भी अंदेशा है। और पंजाब भर में जो गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी ये बारिशें हैं, इसके अंदर ना सिर्फ माली बल्कि जानी नुकसान भी रिपोर्ट हो रहा है। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अगले आने वाले 6 से 8 घंटे के अंदर एक तेज़ बारिश का स्पेल देखने को मिल सकता है, जिससे वहाँ सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। ये तो मौजूदा मौसमी सूरत हाल है। ये सिस्टम बालाई इलाके जो हैं पंजाब के, उनको मुतासिर करने के बाद पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़, ख़ासतौर पर अगर बात कर लें हम आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके और गिलगित बल्तिस्तान को भी मुतासिर कर सकता है, जहाँ पर तेज़ बारिशों से नदी नालों में तुगयानी का अंदेशा है। दरियाओं की सूरत हाल रफ हो रही है और ज़ाहिर है कि पानी का बहाव बढ़ रहा है, जिससे फ्लडेड सिचुएशन के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करते हैं कराची समेत सुबह सिंध और बलूचिस्तान की भी। जाहिर है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिशें कब से शुरू होंगी। आपको हमने ये बताया था कि 18, 19 और 20 जुलाई 2025 ये नोट करवाया था आपको कि ये डेट्स हैं जिसमें बारिश के कराची समेत सिंध में अच्छे इम्कानात हैं। जो सिस्टम है उसकी लेटेस्ट प्रोजेक्शंस को अगर एक तरफ रखें तो अगर हम पैरामीटर्स की बुनियाद पर देखें तो एक अच्छा सिग्नल मिला है। गुज़िश्ता 6 घंटे के अंदर मुसलसल हम इस सिस्टम से मुतालिक पैरामीटर्स को देख रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, जिससे एक बात तो वाज़ेह हो रही है कि 18 तारीख को शाम के बाद, 18 जुलाई को यानी कि जुम्मे को शाम के वक्त में, या हो सकता है जुमेरात की रात में, ये सिचुएशन हो कि कराची में जो हवा इस वक्त चल रही है ये मज़ीद कम हो जाए, हब्स की शिद्दत में इजाफा हो जाए। यानी कि कराची में 2 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से या 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी, जो कि ना होने के बराबर होगी। हब्स बढ़ेगा, साजगार कंडीशन होगी, और इस सिस्टम के तहत बनने वाले गरज चमक के बादल कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी को कुछ हद तक मुतासिर करेंगे। जुम्मे की शाम यानी कि जुम्मे का दिन और हफ्ते का दिन, खास तौर पे हफ्ते का दिन काफ़ी हद तक जो है बारिश के लिए इस वक्त साजगार नज़र आ रहा है। कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद और मीरपुर खास ये इलाके हैं जहाँ पर हमें एक अच्छा स्पेल देखने को मिल सकता है। इन्हीं तारीखों के दरमियान में 18 और 19 जुलाई के दरमियान में बारिश की शिद्दत कितनी होगी, आपका ये सवाल भी जहन में आ रहा होगा। अभी तक जो मॉडल्स हैं उनको देखा जाए या डिफरेंट पैरामीटर्स पर नज़र डाली जाए तो देखिए 2 तरह की कंडीशंस हैं। एक ये है कि कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बहुत अच्छे चांसेस होंगे इन तीनों दिनों में, यानी 18, 19 और 20 तारीख में, कि ओवरहेड डेवलपमेंट्स हों। ओवरहेड डेवलपमेंट्स यानी कि मकामी सतह पर बनने वाले बादल, क्योंकि ज़ाहिर है कि साजगार कंडीशन जहाँ जहाँ हवा कम होती है वहाँ ये बादल बनते हैं, और मोस्टली जो कराची के शुमाल में बादल बनते हैं, जो शहर के शुमाली इलाकों और मज़ाफ़ाती इलाकों को हिट करते हैं, उनकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा भी होती है समटाइम।
एक तो ये कंडीशन है। दूसरा, कराची के मशरिक में और शुमाल मशरिक में कुछ बादल बन सकते हैं, जिससे बहरिया टाउन, नूरियाबाद और हैदराबाद डिवीज़न इवन वहाँ पर भी बारिश के अच्छे इम्कान होंगे। हैदराबाद के साथ साथ मीरपुर ख़ास में भी इन्हीं तारीखों के दरमियान गरज चमक के बादलों की अच्छी फॉर्मेशन नज़र आ रही है इस वक्त। अगर बात करें सिंध के दूसरे इलाकों की, जैसे कि टंडो आदम है, टंडो जाम है, और मोरो की बात करें, सांगर की बात करें, मिठियारी की बात करें, या अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएं लाड़काना, नवाबशाह, यहाँ की बात करें, तो देखिए अभी जो मौजूदा सिस्टम है उसके तहत भी कुछ बादल अगले आने वाले चंद घंटों में इम्कानात हैं, क्योंकि ये सिस्टम पंजाब के अंदर मौजूद है राइट नाउ, जो कि 18 जुलाई तक बरकरार रहेगा। मैं इस सिस्टम की बात कर रहा हूं अभी, जो कि करंटली मौजूद है। इसके असरात बालाई सिंध और सिंध के चंद एक इलाकों में हमें देखने को मिल सकते हैं अगले आने वाले 24 से 36 घंटों के अंदर, क्योंकि इस सिस्टम के अराइवल में अभी कुछ टाइम है। हो सकता है 18 तारीख की रात से सिलसिला शुरू हो, तो जो सिस्टम मौजूद है उससे सिंध के बालाई इलाकों में ऑलरेडी कुछ एक्टिविटीज़ के चांसेस पहले ही मौजूद हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। तो वो शहरी जो सखर में रहते हैं, वो शहरी जो जैकबाबाद में रहते हैं, वो शहरी जो आसपास के दीगर बालाई सिंध के इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर जो पटीदन के इलाके में रहते हैं, वहाँ पर कुछ आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान हैं। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में एक मगरबी हवाओं का सिलसिला मुसलसल मुतासिर कर रहा है, और आने वाले दिनों में एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला स्टिल बलूचिस्तान से दाखिल होता दिखाई दे रहा है। तो ये मगरबी हवाओं का सिलसिला भी काफ़ी हद तक एक अच्छा किरदार अदा करेगा। अगर इनका नेक्सस होता है मानसून हवाओं के साथ, तो फिर यकीनन आंधी वाली कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इन्हीं तारीखों के दरमियान में, 18, 19 और 20 जुलाई के दरमियान में। अब ये तो मैंने बात कर ली सिंध की ओवरऑल। इसके अंदर बारिश की रफ्तार मैं बता चुका हूं कि कुछ इलाकों में जो बारिश है वो थोड़ी तेज़ हो सकती है, जैसे कि जाहिर है कि अगर कहीं मगरबी हवाओं का सिलसिला है या फिर ओवरहेड डेवलपमेंट कहीं होती है, तो क्लाउड्स जो फॉर्मेशन होगी उसकी शिद्दत बढ़ने पर यह इम्कान मौजूद है कि कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो जाए। अभी स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वो कराची में होगी, सिंध के किसी और इलाके में होगी, या फिर बलूचिस्तान के किसी इलाके में होगी। अच्छा, बलूचिस्तान का मैंने जिक्र किया, तो अब बलूचिस्तान का भी नाम लेते हैं तो और कुछ जिक्र करते हैं मौसम की सूरत हाल का। हम ये देख रहे हैं कि ये सिस्टम जो आने वाला सिस्टम है 18, 19 और 20 जुलाई वाला, ये यहाँ पर चांसेस मौजूद हैं वही 45% जो चांसेस थे, स्टिल वही चांसेस हैं कि इसके तहत मानसून हवाएं जो हैं वो बेला और ये जो गडानी का इलाका है, सुमियानी का इलाका है, जिसको हम किरथर रेंज कहते हैं, पहाड़ी इलाका है बलूचिस्तान का, सिंध के साथ टच होता है, सिंध के साहिल के साथ टच होता है। यहाँ पर बनने वाले बादल काफ़ी हद तक इम्कान है कि कराची के शुमाली इलाकों को मुतासिर करें, वहीं पर कुछ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासिर करें, लेकिन ये काफ़ी हद तक समंदर में जा सकते हैं, यहाँ ये चांस मौजूद रहेगा। तो स्टिल ये चांस है कि अगर ऐसा होता है तो फिर इस सूरत हाल के अंदर कराची में हमें स्कैटर्ड इवेंट देखने को मिल सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने बताया कि कराची के मशरिक में और शुमाल मशरिक में जो बादल बनेंगे, उनसे कराची के कुछ वो इलाके जैसे कि मलीर, कायदाबाद का इलाका है, लांढी, कुरंगी का इलाका है, यहाँ पर कुछ बारिश के चांसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि डिपेंड ऑन सिचुएशन, और ये आखिरी लम्हात में देखना होगा कि बादल बनते हैं तो उनकी शिद्दत क्या होगी। ये दो तरह की सूरत हाल। अच्छा, अब क्योंकि बलूचिस्तान की तरफ मैंने जिस तरह से जिक्र किया, हम बलूचिस्तान का नाम लेकर बता रहे हैं आपको कि ये जो सिस्टम है इसका मुमकिना ट्रैक कराची के पास से होते हुए, इसकी मेन कोर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि इसकी जो मेन कोर है वो कराची के पास से होते हुए बलूचिस्तान के साहिली इलाकों तक भी अप्रोच कर सकती है। ये इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अभी तक इसके ट्रैक को हतमी तो नहीं कहा जा सकता, मुसलसल हम इसके ट्रैक को एनालाइज कर रहे हैं और जो सिचुएशन बदल रही है उससे मुतालिक भी आगाह कर रहे हैं। आज 16 जुलाई है, 17 जुलाई के दिन में मज़ीद चेंजेस आएंगी, उन चेंजेस से मुतालिक आपको ताज़ा वेदर अपडेट पर हम आगाह भी करते रहेंगे। लाइव सेशन भी होगा, लेकिन ये वीडियो है जो कि आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है ताकि आपको वेदर की अपडेट दी जाए। एक चीज़ याद रखिएगा कि कराची में बारिश से पहले यानी कि 17 तारीख को और 17 तारीख के बाद 18 तारीख के दिन में गर्मी की शिद्दत थोड़ी बढ़ सकती है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखिएगा। सेम सिचुएशन सुबह सिंध के बाकी इलाकों, हैदराबाद, मिट्टी और ये जो नगर पार्कर, थर पार्कर के इलाके हैं, यहाँ पर मीरपुर ख़ास में, नवाबशाह, लाड़काना,
और दीगर जो सिंध के इलाके हैं ज़िला हैं वहाँ पर भी हो सकती है। तो जो लोग वहाँ मौजूद हैं और मुझे देख रहे हैं, पानी का इस्तेमाल इन दिनों में ज़्यादा रखिएगा ताकि मौसम की शिद्दत से आप बच सकें। ये कोई हीट वेव नहीं है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है कि मानसून की बारिश से पहले इस तरह की शिद्दत होना गर्मी की एक मामूल की बात है और इससे मुतालिक मज़ीद आगाह आपको करते रहेंगे। कोई सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे ड्रॉप कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे चैट मौजूद है, आप कमेंट करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। देखते रहें ताज़ा वेदर अपडेट।